नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों आज हम करने वाले हिंदी ग्रामर में वाच्य। दोस्तों वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न हमेशा अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो आज दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक, 1 मिनट की ट्रिक अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद में शायद ही वाच्य आप कभी भूल पाओगे। कभी भी कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ ली जाए तो आप आराम से बता पाओगे कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो आज हम वाच्य पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर मार दीजिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वाच्य के बारे में देखो, हम यहाँ पर कोई डेफिनेशन पढ़नी नहीं है कि ये होता है फलाना और ढिमका। ये चीज़ें तो आपके पास बुक में रिटन में लिखी हुई है। चीज़ों को हैंडल कैसे करना है कंपटीशन एग्जाम में, वो चीज़ मायने रखती है। आपकी परिभाषा याद है या नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ये पता है कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद क्या होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए, वाच्य दोस्तों एक प्रकार से वाक्य का ही पार्ट होता है। किसको होता है? वाक्य का ही पार्ट होता है। ठीक, इसमें मेन जो बात होती है वो इनके पार्ट के ऊपर होती है, भेद के ऊपर बात होती है। तो इसके 3 प्रकार से नहीं हम यहां पर बांटा गया है, बस आराम से समझना। एक दोस्तों है कर्तृवाच्य, एक दोस्तों आता है कर्मवाच्य, एक दोस्तों आता है भाववाच्य। दोस्तों यहां पर नाम से स्पष्ट है, कर्तृ मीन्स क्या होता है? कर्ता। ठीक है दोस्तों, यानी कर्तृ का मतलब होता है कर्ता। यह भी यहां पर क्या होगी दोस्तों? कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। यहां पर किसकी होगी दोस्तों? कर्म की प्रधानता होगी। यहां पर दोस्तों किसकी प्रधानता होगी? यहां पर भाव की प्रधानता होगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये तो शब्द से ही आपको पता लग रहा है, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य के अंदर। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे यहां पर, अभी ट्रिक आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर कर्तृवाच्य के अंदर दोस्तों सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं आपको देखने को मिल सकती है। इसमें सिर्फ आपको सकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी और इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया देखने को मिलती है। प्रश्न कैसे पूछेगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को क्या बोलते हैं? वाच्य को क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोला जाए, जिसके अंदर दोनों ही आपको देखने को मिलती है, या तो सकर्मक होगी या अकर्मक होगी। इस कर्म वाच्य में सिर्फ कर्म की प्रधानता है, तो कर्म होना जरूरी है, तो सकर्मक क्रिया इसमें होगी। यहां पर भाव प्रधान है तो अकर्मक क्रिया अपने को देखने को मिलती है। तो ये चीज एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए, तो यहां तक बात स्पष्ट हो चुकी है, कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता। अब जो ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। अब जो ट्रिक हम डिस्कस करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण और उम्दा ट्रिक होगी, जो आज तक शायद आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम डिस्कस करें कर्म और भाव। वाक्य की पहचान। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों? आपसे पूछेगा, एक वाक्य दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा वाच्य है, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा, है ना। देखिए ट्रिक देखिए दोस्तों, जब भी कर्ता के बाद में सबसे पहले कर्ता दिखाई देगा, उसके बाद में आपको कारक चिन्ह ने, या तो कारक चिन्ह ने होगा या दोस्तों कारक चिन्ह क्या होगा? शून्य कारक चिन्ह होगा। ये दोनों क्या है दोस्तों? मैं लिख देता हूं कारक चिन्ह, कारक, यानी कर्ता के बाद। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अभी चीजों को समझ लें कि कर्ता के बाद में अगर आपको ने कारक चिन्ह दिखाई दे, या शून्य कारक का मतलब है कुछ भी नहीं है, कर्ता के बाद में कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो दोस्तों वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये तो इसकी बात हो गई है। अब कर्मवाच्य में अगर हम देखें तो कर्मवाच्य में क्या होगा दोस्तों? कर्मवाच्य में आपको कारक कर्ता के बाद में, कर्ता के बाद में अगर दोस्तों आपको यहां पर कारक चिन्ह के द्वारा ये दिखाई दे, या कर्ता क्या हो? निर्जीव हो, कर्ता
निर्जीव हो। क्या होना चाहिए? देखो दोस्तों, कर्ता के बाद में अगर के द्वारा कारक चिन्ह आपको दिखाई दे या कर्ता क्या हो, निर्जीव हो, तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। चलिए भाव में चलते हैं। ठीक है, कर्ता अभी तक आपने बहुत चीजें अलग अलग पढ़ी होगी, लेकिन हम बिल्कुल अलग तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे। कर्ता के बाद में दोस्तों आपको क्या दिखाई देगा? कर्ता के बाद आपको दोस्तों कारक चिन्ह से दिखाई दे या दोस्तों नकारात्मक बात, नकारात्मक या नहीं, सीधा नहीं लिख दो, नहीं का बोध आपको दिखाई देगा। यानी कर्ता के बाद में अगर कारक चिन्ह से आपको दिखाई दे या दोस्तों उसकी जगह नए दिखाई नहीं, यानी नकारात्मक बात आपको वाक्य में दिखाई दे, तो वहां पर दोस्तों भाववाच्य होगा। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? बिल्कुल पड़ेगी। एग्जाम्पल अभी करते हैं, सारे के सारे समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बार फिर ट्रिक को समझेंगे कि कर्तृवाच्य कब होगा? जब कर्ता के तुरंत बाद में आपको क्या दिखाई दे? ने दिखाई दे, कारक चिन्ह, या ने नहीं होगा तो शून्य, यानी कोई भी कारक चिन्ह नहीं होगा, सिर्फ कर्ता होगा, तो वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। अगर कर्ता के बाद में के द्वारा कारक चिन्ह दिखाई दे या ये नहीं होता है तो कर्ता निर्जीव होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कर्ता क्या होगा? निर्जीव होगा। तो आपको दोस्तों कर्मवाच्य दिखाई देगा। भाववाच्य में कर्ता के बाद तुरंत बाद आपको से कारक चिन्ह का प्रयोग हो या दोस्तों नकारात्मक बात वाक्य में यानी नहीं आपको देखने को मिले, तो वहां पर भाववाच्य होगा। ये इतनी बात अगर आप ध्यान में कर लेते हो, इस ट्रिक को ध्यान कर लेते हो, तो समझ लीजिए वाच्य चुटकियों का दोस्तों आपके लिए खेल बन जाएगा। अब समझते हैं इनके एग्जाम्पल, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों वाच्य का खेल खत्म करते हैं। मैंने अभी आपको ट्रिक समझाई दोस्तों, आपको अच्छे से याद हो गई ना, दिमाग में आपने बैठा ली। चलिए एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले कर्तृवाच्य के देखते हैं। राम सोता है, ये वाक्य आपको दे दे राम सोता है, तो मैंने इसमें क्या बताया था दोस्तों कि कर्ता के तुरंत बाद, अब कर्ता कौन है दोस्तों? सोने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। राम यहां पर कर्ता है। इसके बाद में आपको कारक चिन्ह ने दिखाई दे जाए या क्या दिखाई दे जाए दोस्तों? शून्य, कुछ भी कारक चिन्ह नहीं हो। तो दोस्तों यहां पर ने नहीं है, लेकिन कोई भी आगे कारक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कर्ता भी सजीव है दोस्तों यहां पर। तो राम सोता है, तो कौन सा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य। क्यों हो गया? क्योंकि ने कारक चिन्ह होता तो हो जाता, नहीं था, लेकिन इसकी जगह शून्य कारक चिन्ह यानी कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो यानी कौन सा वाक्य हो गया? कर्तृवाच्य। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, दोस्तों कर्ता राम है, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। यहां पर देखिए दोस्तों ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया है, तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। ठीक है। बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने रोटी खाई, खाने का काम कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, और तुरंत बाद कर्ता के बाद में ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। इससे बेहतर और जबरदस्त ट्रिक दोस्तों कुछ और नहीं हो सकती है, तो लाइक तो बनता है। अगला कर्मवाच्य। मैंने कर्मवाच्य में क्या ट्रिक बताई थी कि के द्वारा, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा, या आपको क्या दिखाई दे जाए दोस्तों? यहां पर निर्जीव कर्ता दिखाई दे जाए। क्या दिखाई दे जाए? निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव। ठीक है। पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है, तो यहां पर एक पहले दिमाग में आना चाहिए कि क्या ट्रिक है कर्मवाच्य में कि के द्वारा शब्द तो नहीं है, यहां पर कर्ता के तुरंत बाद में के द्वारा कारक चिन्ह नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यह भी बताया गया था अगर ये नहीं मिले तो निर्जीव होना चाहिए कर्ता। तो दोस्तों पतंग है, एक निर्जीव है कि नहीं है ना? निर्जीव है, इसका मतलब कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। बस ट्रिक से खेल खत्म। अध्यापक द्वारा सीख दी गई, अध्यापक द्वारा सीख दी गई, द्वारा यहां पर आ गया है दोस्तों, तो यहां पर कौन सा के द्वारा के अंदर किस में था? कर्मवाच्य में था। किस में था? कर्मवाच्य में। तो ये शब्द आते ही आपको पता लग गया है, तो यहां पर कर्मवाच्य हो गया। सड़क बन रही है, के द्वारा नहीं है कारक चिन्ह है, कोई बात नहीं, लेकिन निर्जीव कर्ता तो है, तो सड़क क्या है? एक निर्जीव है, तो यहां पर कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। भाववाच्य। वर्द से चला नहीं जाता, मैंने भाववाच्य में क्या बताया था कि आपको कारक चिन्ह से का प्रयोग मिलेगा कर्ता के तुरंत बाद में या नकारात्मक बात वाक्य में देखने को मिलेगी। देखो दोस्तों से कारक चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है और नहीं का प्रयोग भी दोस्तों 99%
भाववाच्य के अंदर आपको नहीं शब्द देखने को मिल जाएगा, जहां नहीं शब्द देखने को मिल जाए वहां भाववाच्य कर देना तुरंत से, ठीक है। रमेश से गाया गया, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है कर्ता के तुरंत बाद। तो मैंने बताया था से कारक चिन्ह का प्रयोग होते ही कौन सा वाच्य हो गया, भाववाच्य। राम से पढ़ा नहीं जाता, से कारक चिन्ह है और नहीं शब्द का प्रयोग हो गया, नकारात्मक बात इसमें हो रही है। जब भी नकारात्मक बात हो तो भाववाच्य में चला जाएगा। दोस्तों ये लीजिए आपके वाच्य, चुटकियों के खेल था दोस्तों, खत्म कर दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, बात सिर्फ इतनी सी है। मैंने एक जो ट्रिक आपको समझाई थी वो बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। कोई सा भी वाक्य क्यों ना आ जाए, आप आराम से बता सकते हो कि इसमें कौन सा वाच्य दोस्तों होगा। जब वाच्य परिवर्तन भी करवा ले तो मैंने बताया था कि इन शब्दों को जोड़ते ही ट्रिक में वो कर्मवाच्य बन जाता है या भाववाच्य बन जाता है। इन्हीं का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, खुद से कुछ करना ही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिक मैंने बता दी है। दी बेस्ट तरीका, इससे अच्छा और दोस्तों नहीं हो सकता है। और कोई भी आपका डाउट है तो पूछ सकते कमेंट करके। तो कैसे रही आज की क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर ही जाइएगा। दोस्तों आगे इसी तरीके से आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर टॉपिक लेके आता रहूँगा, बहुत ही ईजी वे के अंदर। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।